आज बावल के अंदर जो प्रदेश स्तरीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है, उस प्रोग्राम में मंच पर आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे हरको बैंक के चेयरमैन श्री हुकम सिंह भाटी जी, हमारे सहकारिता विभाग के एसएस डॉक्टर राजाशेखर बुंद्रू जी, हमारे हैफेड के चेयरमैन श्री कैलाश भगत जी, और अभी आपको सहकारिता के बारे में जो जानकारी दी उदय वासुदेव जोशी जी, जो कि अभी चले गए, उनको कोई काम था। हमारे एमडी हरको बैंक श्री ए निवास जी, श्री राहुल हुड्डा जी डिप्टी कमिश्नर रेवाड़ी, श्री रोहित यादव एमडी डेयरी फेड, श्रीमती सुमन बलारा जी एमडी हरको फेड, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह चौहान, बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री वीर कुमार जी, मंच पर उपस्थित सभी एमडी, सभी विभाग के अधिकारीगण और मेरे सामने उपस्थित सहकारिता से जुड़े हुए सभी किसान भाई और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को इस सहकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और विभाग के अधिकारियों को, कर्मचारियों को और जो भी हमारे कोऑपरेटिव से जुड़े हुए सभी लोगों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर और सफल आयोजन यहाँ किया है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और बावल के लिए तो बहुत सौभाग्य है कि इतना बड़ा प्रोग्राम, एक राज्य स्तरीय प्रोग्राम बावल के अंदर हो रहा है, तो बावल वासियों के लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, उनके लिए भी बहुत बहुत बढ़िया काम हुआ है, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पिछले 9 साल के अंदर जिस तरह से प्रदेश के अंदर माननीय मनोहर लाल जी के कुशल नेतृत्व में, वैसे तो देखो हर विभाग के अंदर काम हुआ है, चाहे वो बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, सभी में काम अच्छा हुआ है और पूरे प्रदेश में हुआ है। क्योंकि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के पूरे प्रदेश के अंदर समान विकास हुआ है। और जहां तक बात करें हम सहकारिता विभाग की, तो आज जो सहकारिता विभाग का जो हमारा देश की जो हमारी 5 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है, डॉलर की अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था को हम कैसे आगे ले जाएं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी की जो सोच है, सहकारिता से समृद्धि, और उसी के जरिए हम इस 5 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्था है, इसको हम अचीव कर सकते हैं। और सहकारिता का मतलब ही, इसका नाम ही अपने आप बताता कि सहकारिता, एक दूसरे से मिलकर के हम काम करें, और उस मिलकर जब हम काम करते हैं और जो भी लाभ उन समितियों से होता है, उस सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो सब मिलकर के इस अगर हम अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हम इसमें कामयाब होंगे। और जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जितने भी फेडरेशंस हैं, सारी फेडरेशंस किसान से जुड़ी हुई हैं। और जो सरकार की सोच है कि किसान को बीज से लेके बाजार तक जो हेल्प करने की, जो मदद करने की जो सरकार की सोच है, किसान को उसकी उपज का अच्छा मूल्य कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। अभी मेरे से पहले हमारे एफेड के चेयरमैन कैलाश भगत जी बता रहे थे
कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सोच रहती है कि जब बाजार के अंदर किसी फसल का रेट कम होता है तो किसान को उसका नुकसान होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भाई बाजार के अंदर हैफेड घुसे और उस बाजार रेट को इतना ज़्यादा कर दे कि जो आड़ती हैं या दूसरे लोग हैं उससे कम खरीदने की हिम्मत ना कर सकें और किसान को उसका उचित लाभ मिले। आपने देखा होगा कि बाजरा हमारा इस क्षेत्र की सबसे बढ़िया फसल है और बाजरे का रेट 2500 रुपये है। जब हमने शुरुआत की तो 2200 रुपये हैफेड ने खरीदा और जो बाकी का गैप 300 रुपये का था वो सरकार उसका खुद भावांतर भरपाई के तहत उसको वहन किया। फिर उसको हमने 300 के बजाय 2200 के बजाय 2300 खरीदा। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने कहा इसको 2500 में ही खरीदो। फिर हैफेड ने लास्ट में 2500 में भी खरीदा ताकि किसान को उसको उचित मूल्य मिल सके। इसी तरह दूसरी फसलें और प्रदेशों के अंदर जो एमएसपी पर खरीदते हैं वो सिर्फ गेहूं और धान खरीदते हैं क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदती है, लेकिन प्रदेश कोई भी फसल एमएसपी पर नहीं खरीदता। हमारा प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में 14 फसलें जो कि एमएसपी के रेट पर खरीदी जाती हैं और किसान को उसके घर बैठे कैसे लाभ मिले, ऑनलाइन सर्विसेज की हैं। चाहे आपका मुआवजा की बात हो, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल की बात हो, ये सारे सुविधाएं सारे लाभ आपको घर बैठे मिल जाते। पहले की सरकारों में तो आप चक्कर काटते रहते थे अधिकारियों के, कहीं कम लिख दिया कहीं ज़्यादा लिख दिया, और फिर मुआवजा भी जितना आता था आप लोगों को पता है 5-5 रुपए के चेक लोगों ने पिछली सरकारों ने दिए हैं। और जो हमारा टैक्स है, टैक्स एक बेसिक यूनिट है हमारी जो किसानों को डायरेक्ट संपर्क में रहती है और इन टैक्स के जरिए जिस तरह से माननीय अमित शाह जी ने जब से देश के अंदर सहकारिता विभाग जो अलग से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया और उसके बाद माननीय अमित शाह जी को उसकी जिम्मेवारी दी है और माननीय अमित शाह जी ने आते ही इस कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए उसके लिए बहुत से बायलॉज में भी बदलाव किया है और उस बायलॉज के बदलने से जो हमारी पैक्स है वो खाली खाद बीज और लोन देने तक सीमित नहीं रहेंगी। ये पैक्स अब आप लोगों को मल्टीपर्पज सर्विसेज देंगी। अगर कोई पैक्स गैस एजेंसी लेना चाहे, पेट्रोल पंप लेना चाहे, कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहिए, कोई गोडाउन खोलना चाहिए, कोई जनौषधि केंद्र खोलना चाहे या कोई सीएससी सेंटर खोलना चाहे, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को अब पैक्स के जरिए अवेलेबल होंगी, उपलब्ध होंगी। और इसके जो पैक्स हैं ये जब हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैक्स, अब 10-10, 12-12 गाँव में एक पैक्स है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इनकी संख्या बढ़ाई जाए और संख्या बढ़ेगी तो एक तो रोजगार उत्पन्न होगा और दूसरा लोगों को जो सुविधा है वो नजदीक की नजदीक मिल जाएगी, उनको कहीं ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो हम इन पैक्स की संख्या भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। और जो हमारा डेयरी फेड है, डेयरी फेड क्योंकि ये प्रदेश किसानों का प्रदेश है, खेती से जुड़ा हुआ प्रदेश है, पशुपालन भी यहाँ अच्छा है, तो डेयरी के लिए हमने 6 हमारे बिटा प्लान हरियाणा में हैं और 7वां हमारे यहाँ विदावास में माननीय अमित शाह जी ने उसका शिलान्यास भी किया हुआ है और उसकी प्रक्रिया भी चल रही है। उसके 4 द्वारी के टेंडर भी हो गए हैं, वर्क अलॉट हो गया है मेरे ख्याल से। और उसके बाद 263 करोड़ रुपए की लागत से ये सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा विटा का मिल्क प्लांट लगेगा और आसपास के जो गांव हमारे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और एक जो माताएं बहनें हैं जो और कुछ काम नहीं कर सकती वो अपनी गाय भैंस पालकर दूध भी
बेच के अपना गुजारा कर सकते हैं। और रोजगार के सबको नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग ऐसा है जिसके जरिए हम रोजगार दे सकते हैं, नौकरी नहीं रोजगार दे सकते हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई युवाओं के लिए हमें वीटा बूथ देने चाहिए, और हम प्रदेश के अंदर 35 से 45 15 से कितना किया 25 से 45 साल इस एज ग्रुप के युवाओं को वीटा बूथ देंगे, ताकि हमारे युवा वीटा बूथ के जरिए अपनी जो रोजगार ले सकें। और इसी तरह हमने जो साझा डेयरी का जो प्रोग्राम है, साझा डेयरी इसलिए कर रहे हैं कि कई बार गरीब आदमी लोन लेने जाता है बैंक से, तो बैंक वाले सिर्फ इसीलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि भाई तेरे घर में भैंस बांधने की, गाय बांधने की जगह नहीं है, इसलिए आपको लोन नहीं दिया सकता। तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। साझा डेयरी हम किसी पैक्स में या कहीं पंचायत के लीज पे जमीन लेकर के हम ऐसी डेयरियां बनाएंगे जहां अपनी भैंस गाय को बांधे, वहीं चारा, वहीं सब कुछ, और दूध हमारे बेटा को दे, और जो उसकी किस्त बनती है वो कट जाएगी, और जो उसका लाभ होगा उसके खाते में चले जाएंगे। तो इस तरह का भी हमारा अभी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है 4-5 पैक्स के अंदर। उसके बाद जब वो सक्सेस होगा तो पूरे हरियाणा के अंदर इस तरह के हम साझा डेयरी भी खोलने जा रहे हैं। और हमारा जो हैफेड है, हैफेड के जरिए जितने भी हमारे फूड आइटम्स हैं, चाहे चावल है, चाहे आटा है, चाहे तेल है, चाहे मसाले हैं, ये सारी चीजें सस्ते दर पर उन पैक्स के अंदर मिलेंगे, और किसानों को और जो हमारे लोग हैं इनको घर बैठे अच्छी मार्केट मिल जाएगी, सस्ते दर पर सामान मिलेगा। तो एक कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, और इसका हर आदमी से जुड़ाव है। और जो हमारे एफेड के जितने प्रोडक्ट हैं या डेयरी के जितने प्रोडक्ट हैं, इन सब प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है। मेरे से लोग कहते हैं कि आपका कहीं बूथ नहीं है, ना एफेड का स्टोर है। तो अब हमने हर जिले में एक एफेड बाजार खोला है, और इसी तरह डेयरी के भी वीटा के बूथ भी देंगे, डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी बढ़ाएंगे। जो हमारी मार्केटिंग थोड़ी कमजोर हो उसको भी बढ़ा रहे हैं, ताकि हर आदमी को हमारे जो वीटा के इसके एफेड के प्रोडक्ट अवेलेबल हों। और मैंने तो अभी ऐसे साहब से भी कहा है कि ये बड़े बड़े अमेजोन वगैरह जो भी आपके ये स्टोर्स हैं, इनके ऊपर भी हमारे प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ताकि लोगों को आराम से घर बैठे भी मिल जाए। और एक और भी योजना हम बना रहे हैं, अभी मैंने डिस्कस किया, अभी तो सोच रहे हैं कि कई बार हमारे छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, सब्जी वाले हैं, ये किसी से पैसा उधार लेते हैं, शाम को 10 रुपये 100 पे 10 रुपये फालतू देते हैं। तो इस तरह की कोई योजना बनाएं, ताकि हमारे जो इस तरह के सब्जी वाले हैं ये बैंक से लोन लें। और एक कमेटी, एक सोसाइटी बनानी पड़ेगी उनको, 10-11 आदमियों की, और वो एक सोसाइटी वो लोन ले, सुबह ले, दूसरे दिन उसको जमा करा दे, उसका जो भी थोड़ा बहुत उसके प्रोसेसिंग चार्ज लगेंगे वो ले लें, और इनको ताकि किसी को ज़्यादा मतलब लोन ज़्यादा ब्याज ना देना पड़े। तो इस तरह की प्रोसेस भी हम अभी एसी साहब को मैंने कहा ये बनाएं। और इधर तो हमारा भाई देखो गन्ने का है नहीं, लेकिन उत्तरी भारत के अंदर जो हमारी गन्ने की मिलें हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गन्ने का रेट देश के अंदर सबसे ज़्यादा 386 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से जो रेट है वो देश के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। और उससे आगे भी उन्होंने कहा कि अगले साल हम इसको 400 रुपये कर देंगे, तो आगे की भी चिंता किसानों की उन्होंने खत्म कर दी है, तो आगे भी उनके रेट बढ़ेंगे। तो जो रोजगार उत्पन्न करने में, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में कॉर्पोरेशन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और आप लोगों से मेरी अपील है कि कॉर्पोरेशन में कई बार कमेटियां बनती हैं, ये कमेटियों की सोच है, जो एक दिमाग में बातें रहती है कि भाई
सोसाइटी बनने से पहले मैं इसमें कैसे इस पे लाभ लूं, कैसे इसको हड़पूं, ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। जब तक ये सोच नहीं बदलेगी तब तक हमारी ये कमेटियां, ये जो सोसाइटी, ये ना तो लाभ में आएंगी, ना हम सक्सेस हो पाएंगे। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है कि काम करने की सोच डालो। आज गुजरात के अंदर एयरपोर्ट चलाते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट एयरपोर्ट तक चलाते हैं। तो आप लोग हरियाणा के अंदर अभी ऐसा कुछ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा में भी इस तरह की एक क्रांति आए और कोऑपरेटिव से जुड़ करके हम सब इसको, हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएं। शुगर मिल्स के बारे में किसानों की पेमेंट प्रॉपर टाइम पर कैसे हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लोन देते हैं। हर साल हम 150 करोड़ के करीब, कभी 300 करोड़ ये लोन देते हैं ताकि किसानों को उनकी पेमेंट समय पर मिल जाए। लेकिन कब तक देते रहेंगे? इसके लिए शुगर मिल अपना खुद सोर्स जनरेट करें, खुद अपनी इनकम करें ताकि ये लोन ना लेना पड़ा। उसके लिए हमने बिजली बनाना शुरू किया, रिफाइंड शुगर बनाना शुरू किया और उसके बाद एथेनॉल प्लांट लगाए हमने, और अब सभी शुगर मिल्स में एथेनॉल प्लांट लगाएंगे ताकि हमारे किसानों को समय पर पेमेंट हो और जो हमारी मिल्स हैं वो घाटे में चल रही हैं उनका भी उद्धार हो। हमारी प्रेस मेड है, जैसे ये गंदा मैला सा होता है, ये किसी काम की नहीं है। इससे भी हम सीबीजी गैस बना रहे हैं, कम्पैक्ट बायोगैस बनाएंगे ताकि मिल की कमाई हो और आगे किसानों की पेमेंट समय पर हो। तो बहुत से सुधार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में सहकारिता विभाग में हो रहे हैं। और कुछ एक घोषणाएं भी है जो मैं करना भी चाहूँगा। एक तो हमारे जो भुन्ना और सिरसा सहकारी चीनी मिलों के जो सीजनल स्टाफ था, उनके कुछ अंतरिम राहत जो दिया जाता था वो बंद कर दिया था। तो हमने उसको दोबारा से, तब तक कोई नया लेटर ना आए, आदेश ना आए, तब तक उसको वापस ले लिया है और इसको जल्दी आप लोगों को इसका मिल जाएगा। दूसरा, हाउस फेड द्वारा वन टाइम सेटलमेंट की जो योजना थी वो भी सीएम साहब ने अप्रूव कर दी है, उसका लेटर जल्दी लागू कर दिया जाएगा। एक जो गन्ना उत्पादक हैं, अगर कोई अपने बॉन्ड का 85% गन्ना मिल में देता है तो उसको 30% कम दर पर 1 क्विंटल चीनी दी जाएगी। एक किसान को 30 क्विंटल चीनी उसको 30% रेट पर, मतलब 30% कम दिया जाएगा, उसे 1 क्विंटल चीनी दी जाएगी। और अभी 3-4 दिन पहले कुछ पैक्स के कर्मचारी मेरे से मिले थे, तो जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, कुछ उनकी पे के लिए, कुछ उनके प्रमोशन के लिए, तो उनके लिए अभी मैंने इसी हिसाब से कहा कि उन्होंने 29 तारीख शायद उनको डेट दी है मिलने की, तो उसके अंदर इनका समाधान कराएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि भाई जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा किया जाए ताकि पैक्स वाले भी अच्छी तरह काम कर सकें। बाकी पैक्स की जो भी हमारी काम है वो देखो सहयोग से चलते हैं और सहयोग के साथ काम करने की नीयत से चलते हैं। तो मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो सरकार की योजनाएं हैं और किसान को जितना लाभ, अभी 1 लाख करोड़ का जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड केंद्र सरकार ने दिया है और हमारे हरियाणा के हिस्से में मेरे ख्याल 3900 करोड़ रुपए हरियाणा को भी उसमें मिला है और वो सब किसानों के फायदे के लिए मिला है। अगर कोई एफपीओ बना करके अपने काम करना चाहे तो बहुत कम इंटरेस्ट पर आप लोगों को लोन मिलेगा और आप इस तरह की जो यूनिट्स हैं वो लगाकर किसानों को लाभ दे सकते हैं। मान लो गोडाउन बना दिया, कई बार कोल्ड स्टोरेज बना दिया। कई बार क्या होता है कि आलू के रेट आज 5 रुपए किलो है, लेकिन अगर आप कोल्ड स्टोर डालोगे आज 50 रुपए किलो, कई बार बहुत महंगी महंगी प्याज हो जाती है, कभी टमाटर हो जाते हैं, तो किसान को उसका लाभ मिल जाता है।
और नहीं तो 5 रुपए में तो सड़क पर फेंक के आ जाता कई बार, तो कि मेरा रेट तो मिला नहीं, घर ले जाऊंगा किराया और लग जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोग उनका लाभ उठा सकते हैं। तो आज दोबारा से मैं सहकारिता विभाग को इस सफल और सुंदर आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सब लोगों का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत करता हूं कि आपने इस मेले का लाभ उठाया। और मैं देख रहा हूं कि जो हमारी स्टॉल्स लगी हैं, इन स्टॉलों पर भी काफी भीड़ लगी हुई है। और एक और घोषणा मैं करना चाहता हूं कि जो हमारी बहनें हैं, अभी मैं देख रहा था स्टॉल्स के ऊपर कोई कपड़े सिलती है, कोई थैले बनाते हैं, कोई अचार बनाते हैं, कोई बिस्किट बना रहे हैं, कोई शहद बना रहे हैं। तो बहुत से काम हैं, लेकिन इनके पास मार्केट नहीं है। उस मार्केट के लिए भी मैंने एसए साहब से भी कहा है कि एक वो बनाया जाए ताकि इनको मार्केट अवेलेबल करवाई जाए, ताकि हमारी ये माताएं बहनें हैं जो काम करती हैं, इनको इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।